नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि समय के हिसाब से इवोल्यूशन हर चीज में होता है और आंखों से संबंधित परेशानियों के इलाज में बहुत देखा जा रहा है। छोटे बच्चे जो आंख की जांच करने में सहयोग नहीं करते थे, अब ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है जो बच्चों को दूर से ही उनकी आंखों की जांच कर लेती है और बच्चों के आंखों में जो परेशानी होती है उसका पता लगाया जाता है और इलाज सुचारू रूप से चालू किया जा सकता है। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको यही बताएंगे किस प्रकार से आंखों की जांच बच्चों की जाती है, कौन सा तरीका है वो जिससे बच्चों की आंख की जाती है और क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी है जिससे बच्चों की आंखों को समय पर ठीक किया जा सके। क्या बच्चे को बिना बेहोश किए आंखों की जांच की जा सकती है, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती है। बच्चे कोऑपरेट नहीं करते हैं आंखों की जांच कराने के लिए। अगर बड़े लोगों की बात की जाए, डायलेटिंग प्रोसेस बहुत लंबा होता है आंखों की जांच के लिए, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ श्री आई सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन छोटी सी रिपोर्ट देखिए। छोटे बच्चों की आंखों की जांच के लिए क्या किया जा सकता है? क्या आजकल बच्चों की आंखों की जांच कराना आसान होता है? क्या बिना डिवॉश किए बच्चों की आंख की जांच की जा सकती है? छोटे बच्चों की नजर और आंखों का नंबर चेक करने पर क्या क्या परेशानियां आती हैं? क्या इस न्यू टेक्नोलॉजी से बच्चों की आंखों का नंबर प्रॉपर तरीके से जांचा जा सकता है या फिर स्क्रीनिंग के लिए? छोटे बच्चों में आंखों की समस्या बहुत ज्यादा देखी जाती है। कई बार तो ये देखा जाता है बच्चे आंखों की जांच कराने में सहयोग नहीं करते हैं और आंखों की जांच ठीक से नहीं कराते हैं। क्या डिवॉश करने से आंखों की जांच की जा सकती है? अगर बच्चों की आंखों की जांच समय पर ना की जाए तो किस प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती हैं, खासकर छोटे बच्चों में? अगर आपको ये जाननी है ये सारी बातें, तो आप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की कि ये विषय बहुत अच्छा हम लेकर आए हैं जिससे आप लोगों की परेशानी जो आप लोगों को इसमें हो रही है वो परेशानी ना हो बच्चों की, खासकर बच्चों को लेकर। तो इस एपिसोड को आप ध्यान से देखते रहिए। सर, जो विषय हमने आज चुना है वो है कि बच्चों की आंखों में परेशानी, खासकर छोटे बच्चे होते हैं, 1-2 साल के बच्चे होते हैं। आज के टाइम में एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें बच्चों को बिना छुए बच्चों की आंखों की जांच की जा सकती है। दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको बताइए कौन सी टेक्नोलॉजी है। देखिए सुनील, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे जैसे छोटे इवोल्यूशन होता है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आजकल हेल्प कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प कर रही है, ऐसे ही इंजीनियरिंग हेल्प करती जा रही है। और दोस्तों, मेरे हाथ में एक छोटा सा एक खिलौना आपको दिख रहा होगा। ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चों का खिलौना है, रंग बिरंगा सा। ये क्या है? दरअसल ये बेसिकली एक मशीन है और बहुत महंगी मशीन है ये। और उसका पर्पज़ क्या है? केवल एक ही पर्पज़ है कि छोटे बच्चों को दूर से खेलते खेलते उसकी आँखों की जाँच कर ली जाए। ये सोच के बड़े हैरानी हो रही होगी आपको, लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में आ गई है। इस टेक्नोलॉजी के फ़ायदे क्या हैं? आमतौर पे छोटे बच्चों की आंखों की जांच होना बेहद अनिवार्य है और अभी तक हम बोलते हैं कि 4 से 5 साल की उम्र में एक बार जांच होनी चाहिए। 4 से 5 साल क्यों बोलते हैं? क्योंकि 4 साल पे बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाता है, वो ABCD पढ़ना कुछ सीख लेता है, प्लस वो इतना कोऑपरेटिव हो जाता है कि आँखें जो रूटीन मशीनें होती है जिस पे बड़ों की आँखें चेक होती है उस पर आके वो चेक कर पाए। लेकिन ये देखा जाता है कुछ बीमारियाँ होती हैं आँखों में, जैसे यदि चश्मे का नंबर है और ज़्यादा नंबर है या एक आँख में नंबर है जिससे लेजीनेस आ सकती है, बच्चों की विज़न कम हो सकती है या कभी कभी स्क्विंट होता है। कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिसका जितना जल्दी पता लग जाए उतना अच्छा होता है। लेकिन छोटे बच्चों में अक्सर क्या होता था कि छोटे बच्चे क्योंकि कोऑपरेट नहीं करते हैं, हॉस्पिटल में आते ही घबराना चालू कर देते हैं, डॉक्टर को देखते ही वो रोने लग जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेंजर एंग्जाइटी भी होती है। और यदि बच्चा रोएगा तो उसकी आंखें बंद होगी, आंखों में आंसू आएंगे, वो डॉक्टर की तरफ देखा गए नहीं। और यहीं पे परेशानी शुरू होती है हमें एज ए आई स्पेशलिस्ट की छोटे बच्चों की जांच कैसे करें। तो अभी तक क्या होता था, हम छोटे बच्चों की जांच करने की हम 2 हिस्सों में करते थे। यदि बच्चा कोऑपरेटिव होता था तो उसकी आंखों की जांच करने के लिए एक मल्लम डाली जाती थी एट्रोपिन की, जो आंखों में 15 दिन के लिए धुंधलापन ला देता है। या फिर जो बच्चे कोऑपरेट बिल्कुल नहीं करते तो उनकी आंखों की यदि जांच अनिवार्य लगती थी तो हम उनको बच्चे को बेहोश करना पड़ता था ऑपरेशन थिएटर में जाके, और फिर उसकी आंखों की जाँच की जाती थी। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जिनको हमें जांच करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें लगता है कि पहले अगर स्क्रीनिंग हो जाए तो शायद बेहोश करने की ज़रूरत खत्म हो जाए और वो मल्लम डालने की ज़रूरत खत्म हो जाए। और वहीं पर आके इस मशीन का रोल आता है। ये खिलौना लगता है लेकिन ये मशीन है।
और ये मशीन से क्या होता है, बच्चे को दूर से जब हम देखते हैं, बच्चा खेल रहा है, माँ की गोदी में है, तो दूर से ही हम उसको बस चेहरे पे फोकस करते हैं। इसमें से आवाज़ ऐसे आती है जैसे कोई एक इंटरेस्टिंग आवाज़ आती है जिसमें बच्चा उसकी तरफ देखता है और दोनों आँखों का बिना पुतली फैलाए वो चश्मे के नंबर का अंदाज़ा बता देता है। ये स्क्रीनिंग कर देता है कि बच्चों की आंखों में पहली बात तो चश्मे का नंबर सिग्निफिकेंट है कि नहीं है तो क्या दोनों आंखों में बराबर है या अलग अलग है, क्या बच्चे की आंखों में स्क्विंट तो नहीं हो रहा, और यदि चश्मे का नंबर है तो कितना नंबर है, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और उसकी एक्सिस सब कुछ बता देता है। यदि बच्चे का चश्मे का नंबर आता है तो उसके बाद हम उसको चश्मे का नंबर कंफर्म करने के लिए फिर हम दवाई डाल के, और वो दवाई डाल सकते हैं जो कि शायद 15 दिन की जगह 3 या 4 दिन धुंधलापन से काम चल जाए और हम बच्चे को चश्मे का नंबर सक्सेसफुली दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात ध्यान रखने की जरूरत है कि ये मशीन हर बच्चे के लिए पूरी तरह कारगर ना हो शायद, क्योंकि ये स्क्रीनिंग टूल है। स्क्रीनिंग अच्छा कर देगी, ये पता लग जाएगा कि बच्चों को, जो पेरेंट्स को एंग्जाइटी होती है कि क्या मेरे बच्चे को चश्मे का नंबर तो नहीं आ रहा, क्या आंखें नॉर्मल है कि नहीं, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा स्क्रीनिंग टूल है। लेकिन यदि बच्चे की आंखों में चश्मे का नंबर है या लेजीनेस है या स्क्विंट है तो वहाँ पर आके हमें इस मशीन के आगे जाके और भी जांचों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब हम 10 बच्चों की जांच करते हैं तो केवल एक बच्चे की ज़रूरत होती है जिसको उस स्टेज तक जाना पड़े कि मल्लम डाल के जांच करनी पड़े या बेहोश करके जांच करनी पड़े। तो 10 में से 9 बच्चों में उस चीज़ की ज़रूरत ये मशीन ख़त्म करा देती है। बिल्कुल, मतलब ये कहा जाए कि जैसे हर बीमारी में हर टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, नई नई मेडिसिन आती हैं, नए नए ट्रीटमेंट आ रहे हैं, उस प्रकार से बच्चों की आंखों की जांच के लिए सर ये मशीन, ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। लेकिन सर किस किस प्रकार की परेशानियां आप देखते हैं अपने एक्सपीरियंस में जब छोटे बच्चों की आंखों की जांच होती है? कई बार तो ये देखा जाता है वो प्ले स्कूल में होते हैं, टीचर्स लिख कर भेजते हैं कि बच्चों की आंखों में परेशानी है, और जब वो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं आंखों की जांच कराने के लिए, वो डॉक्टर के साथ सहयोग नहीं करते हैं, तो बच्चों में किस प्रकार की परेशानी देखी जाती है? देखिए, यही हमारी जो परेशानी का कारण बनती है कि छोटे बच्चों में 4 या 5 तरह की परेशानी आती है। पहली बात कि छोटा बच्चा है, वो चल फिर भी नहीं सकते। कुछ बच्चे तो जनरली छोटे बच्चे माँ की गोद में होते हैं और जैसे ही डॉक्टर के सामने आते हैं, और डॉक्टर के सामने आते हैं, उनको आती है स्ट्रेंजर एंग्जाइटी। अब जिस व्यक्ति को घर में रोज़ देखते हैं उससे बच्चा हिल मिल जाता है और उसको देख के उसकी तरफ स्माइल करता है, उसकी तरफ आंखें कर लेता है। लेकिन समस्या क्या आती है, घर वाले लोग तो आंख जांच नहीं कर सकते, जांच करने के लिए डॉक्टर है, और जैसे डॉक्टर के पास आते हैं बच्चे को उनका चेहरा देखते ही एकदम से रो पड़ते हैं। अस्पताल में वो जाते हैं और पेशेंट्स को देख के माहौल बदलते ही बच्चे को रोना आता है। सब बच्चे नहीं रोते, कुछ बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, स्माइल करते रहते हैं, वो जांच करा भी लेते हैं। लेकिन वहाँ पर उन बच्चों में समस्या क्या आती है कि वो बच्चे मशीन पर चिन्ह रखने में, आमतौर पर आपने देखा होगा जो कंप्यूटर होता है आंखों की जाँच करने का, वो फिक्स होता है एक स्टूल पर, और उसके ऊपर बच्चे को जाके अपनी चिन्ह रखनी होती है। उस चीज़ के लिए बच्चे वो कोऑपरेट नहीं कर सकते। तीसरी समस्या आती है कि बच्चों की आंखों की जो अंदर मसल्स होती हैं, जैसे ही हम बच्चों की आंखों के नज़दीक आते हैं तो बच्चों की आंखों के अंदर एक फोकसिंग मसल सिकुड़ जाती है। अब वो मसल जब सिकुड़ जाती है तो बच्चों की आंखों में सूडो मीन्स फॉल्स रिफ्रैक्टिव एरर दिखना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यहीं पर ये मशीन जो है वो इन तीनों समस्याओं का एक साथ समाधान कर देती है। क्योंकि वो स्ट्रेंजर एंग्जाइटी चेहरे को देख के होती, तो हम अंधेरे कमरे में एक टीवी चला देते हैं, बच्चा कोई कार्टून उसकी तरफ देख रहा होता है, और बीच में जैसे ही मशीन फोकस करती है बच्चे का ध्यान उसकी तरफ आता है, और 5 से 6 सेकंड में ये कैप्चर कर लेते हैं कि क्या आंख के अंदर कोई चश्मे का नंबर है या नहीं है, और है तो कितना है। दूसरी बात, क्योंकि ये 6 फुट दूर से काम करती है तो बच्चों को जो नज़दीक देखने से जो मसल स्पैज्म होता है उसको भी होने से हम काफ़ी हद तक इसमें रोक पाते हैं। तो ये जो नॉर्मल जो जाँच के अंदर आती है उसके मुकाबले थोड़ा सा ये बेटर मसल्स को रिलैक्स कर पाती है। तीसरी बात, जो बच्चों को हमें बेहोश करने की ज़रूरत पड़ती है, अब वो बेहोश करना एक तरह का पूरा एक एनेस्थीसिया देना, उसके अपने, हालांकि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है बेहोश करने की, लेकिन सिर्फ चश्मे की नंबर जांच करने के लिए यदि बच्चे को बेहोश करना पड़े तो एक लगता है कि जैसे एक छोटे से काम के लिए कोई बड़ा स्टेप उठाना पड़ रहा हो। तो यहाँ पर भी आके इस मशीन से ये स्क्रीनिंग हो जाती है। यदि हमें पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे का नंबर है, कभी कभी टीचर्स बोल देते हैं कि बच्चों की आँख में चश्मे का डाउट आ रहा है, कभी कभी हमें भी लगता है देख के कि शायद स्क्विंट आ रहा है, तो जब एक बार मन में शंका आ जाती है तो बच्चे का चाहे 1 साल का हो चाहे 2 साल का हो, जांच होनी वहाँ ज़रूरी है। और उस जांच को करने में दोस्तों ये मशीन बहुत कारगर साबित हो रही है। पिछले 6 महीनों में जब से मशीन आई है, हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को हम कॉन्फिडेंटली बता पाते हैं पेरेंट्स को कि देखिए इसकी आँख में कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चश्मे का नंबर नहीं आ रहा, कोई ग्रॉस स्क्विंट भी नहीं दिख रहा। तो एक तरह से पहले जो हम बात करते थे अंदाजे पे, वो अंदाजे से हट के एक ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक मशीन से एक्चुअल रीडिंग मिल जाती है कि हाँ अब बच्चे की आंख में चश्मे का डाउट नहीं आ रहा। और ये चेकअप हर 6-6 महीने में करते रहते हैं। तो एक तरह से छोटे बच्चों को ही जो 6 महीने साल भर की उम्र से ही हम अब चेक करना ही संभव है,
और देखिए बिना पुतली फैलाए, बिना इंजेक्शन लगाए, बिना बेहोश करे और बिना बच्चे को रुलाए दूर से ही जांच हो जाती है। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है सर, और बच्चे की बीमारी का तुरंत आप लोग पता कर लेते हैं आंखों से संबंधित हो। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो छोटे बच्चे हैं, आपने कहा 6 महीने का हुआ, 1 साल का हुआ, 5 साल के लगभग इसी कैटेगरी में आते हैं, तो उनकी आंखों में किस किस प्रकार की परेशानियां देखी जाती हैं? हाँ, देखिए जिन परेशानियों की इस उम्र में हमें चिंता होती है, जो हम आमतौर पे हमारी जो चिंता का कारण बनती है एज आई स्पेशलिस्ट, वो होते पहली बात तो होता है कि बच्चे की आंखों में चश्मे का नंबर होना, स्क्विंट होना, और यदि चश्मे का नंबर है या स्क्विंट है तो उसके साथ जुड़ी एम्ब्लायोपी यानी कि लेजी आई होना। और इसके अलावा कुछ बातें आती हैं कि यदि जो सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की आंखों में कैटरेक्ट हो सकता है, किसी की आंखों में अंदर रेटिनोपैथी हो सकती है, और कभी कभी आंखों में, छोटे बच्चों की आंखों में भी एक रेटिनोब्लास्टोमा, एक पहले हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं, जो कि आंखों में कैंसर भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का कुछ हद तक अंदाज़ा इस मशीन से हमें लगाया जा सकता है। चश्मे का नंबर काफ़ी अच्छे तरह से पता लग जाता है, स्क्विंट का काफ़ी अच्छे तरह से पता लग जाता है, लेकिन यदि आंख में मोतियाबिंद है या कोई आंख में कोई पीछे पर्दे में कोई तकलीफ है, उसका भी इस मशीन से, क्योंकि जो ग्लो आता है उससे काफ़ी अच्छी तरह से हम पता कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि रेटिनोब्लास्टोमा, इस पर हम लोग प्रोग्राम कर चुके हैं, जो आंखों का कैंसर होता है, इस मशीन के माध्यम से आप इसकी जांच कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें हर रेटिनोब्लास्टोमा पता लग जाएगा, प्रॉपर जांच की जरूरत होती है, लेकिन जो कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं तो इस समय इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है। डायरेक्टली मैं कहूँगा आपको फिर भी जांच की जरूरत होती है, क्योंकि रेटिनोब्लास्टोमा बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम है, उसको डायलेट करके इशारा मिल जाता है इस मशीन से। इशारा मिल सकता है। और रेटिनोब्लास्टोमा की तरह कुछ, इसे बोलते हैं ल्यूकोकोरिया, आंख के अंदर व्हाइट रिफ्लेक्स होना, तो उस चीज़ का अंदाजा इसमें मिल सकता है। और ल्यूकोकोरिया रेटिनोब्लास्टोमा का भी सिम्टम हो सकता है, और कभी कभी मोतियाबिंद का या किसी और चीज़ का भी सिम्टम हो सकता है, जो इस मशीन से हमें 6 फुट दूर बैठे बैठे कुछ हद तक अंदाजा लग जाता है। बिल्कुल। अगला सवाल सर मेरा आपसे है, छोटे बच्चों की नज़र और आंखों का चश्मा जांच करते समय क्या क्या परेशानियां आप लोगों को उठानी पड़ती थी, जो भी इस मशीन के द्वारा आने के बाद आपकी परेशानियां कम होती हैं? बिल्कुल सुनील, यही सवाल जो है, उस सवाल से ही इस मशीन का शायद आविष्कार हुआ है। देखिए हमें क्या है, होता है कि जब हम बच्चों को जांच करने आते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि छोटे बच्चों की कोऑपरेशन सबसे बड़ी बात है, कि हम किसी बड़े मरीज की भी जांच नहीं कर सकते यदि कोऑपरेट ना करे। यदि कोई बड़ा व्यक्ति है और वो चेहरा हिलाता रहे, आंखें बंद करता रहे, तो कोई भी डॉक्टर जांच नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या होता है, हमें कुछ टेक्निक यूज़ करनी पड़ती थी पहले, जिससे कि बच्चे की कोऑपरेशन अलग हो जाए। कभी कभी बच्चे को हमें थोड़ा नींद की दवाई देनी पड़ती थी, ताकि बच्चा थोड़ा सो रहा हो और हम उसकी पलक खोल के मैनुअल मशीन से हम चश्मे की जाँच कर लिया करते थे। और हमें ऐसी बहुत सारी पर्सनल ट्रिक्स अपनानी पड़ती थी, जिससे कि हम चश्मे का अंदाज़ा कर सकते थे, लेकिन हमें कभी भी ऑब्जेक्टिव रीडिंग नहीं आ पाती थी। हमें जो होता था वो सर्जन या ऑप्टोमेट्रिस्ट के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता था। हालांकि वो एक्सपीरियंस काफ़ी कारगर आज भी साबित होता है, लेकिन उस बच्चे की कोऑपरेशन ले पाना, उसको नींद में ले जाके पलक खोल के जांच करना, और फिर पता लगता है कि मसल्स क्योंकि अकड़ी हुई हैं, तो हम मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एट्रोपिन दवाई डाली जाती है छोटे बच्चों में, ताकि मसल्स पूरी तरह रिलैक्स हो। वो दवाई का 3 दिन तक तो असर आने में लगता है, और उसके बाद 2 से 3 हफ्ते उसका असर जाने में लगता है, जो बच्चे के लिए काफ़ी एक तरह से थोड़ा टॉर्चर हो जाता है, क्योंकि धुंधलापन रहता है, रोशनी चुपती रहती है। जिनके घरों में ऐसा मौका आया होगा, छोटे बच्चों को मल्लम डाल के जांच की होगी, उन्होंने महसूस किया होगा कि बच्चा तेज रोशनी की तरफ देखते हैं आंखें बंद करने लगता है। 2 से 3 हफ्ते तक ये समस्या रहती है। तो ये जो चश्मे की जाँच करने में जो समस्या आती थी, और एक बात और बताऊंगा, जब बच्चों के यदि कोऑपरेट बिल्कुल नहीं करता था, तो हमें बेहोश करना पड़ता था। ऑपरेशन थिएटर में ले जाके एनेस्थेटिस्ट बच्चों को दवाई देते थे और पूरी तरह बेहोश करना पड़ता था, जिससे मसल्स भी रिलैक्स होती थी और हम जांच कर पाते थे। आज भी देखिए इन टेक्निक्स की इंपॉर्टेंस है, आज भी किसी बच्चे को बेहोश करके जांच करना पड़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस मशीन से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, यदि 90% बच्चों की स्क्रीनिंग में इस मशीन से हम उस स्टेज तक जाने से बच जाएं कि बच्चे को बेहोश करना पड़े या मल्लम डालनी पड़े, तो मेरा मानना ये बहुत अच्छा एक तरह की मदद है उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनको ये चिंता रहती है। और जो सुनील आपने सवाल पूछा कि जो चश्मे के नंबर जांच करने में दिक्कत आती है, ये दिक्कत जो है कि ये केवल चश्मे के नंबर जांच के साथ नहीं, क्योंकि जब जांच करते हैं स्फेरिकल नंबर जांचना होता है, सिलेंड्रिकल नंबर जांचना होता है, उसकी एक्सिस जांचनी होती है। अब बच्चा यदि कोऑपरेट कर भी रहा है तो कभी कभी सो रहा हो रहा है नींद में, अब नींद में यदि सोते उसने गर्दन घुमा दी तो एक्सिस की परेशानी, क्योंकि हमारा एक साइक्लोटॉर्शन एक फिनोमेना होता है जिसमें कि एक्सिस रोटेट हो जाती है। यहीं पर ये मशीन जो बच्चा खेल रहा होता है, हम जब चेहरा टेढ़ा होता है तो उसके हिसाब से मशीन को हिला के हम चेक कर सकते हैं कि एक्सिस में कितना अलाइनमेंट हो रहा है गर्दन की घुटने की वजह से। तो बच्चे की कोऑपरेशन, बच्चे की मसल्स का अकड़ना, बच्चे का रोना धोना, बच्चे का गर्दन हिलाना और उसकी एक्सिस अलाइनमेंट, ये सारी समस्याएं जो पहले आती थी जांच करने में,
इस मशीन के द्वारा काफ़ी हद तक हमें हेल्प मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, उस प्रोसेस में जो एक डेढ़ घंटा लग जाता था, ये केवल 1 से 1.5 मिनट में पूरी रीडिंग दे देती है। और एक तरह से हम पेरेंट्स को काउंसिल कर पाते हैं, तो हमारा चेयर टाइम भी काफ़ी सेव हो जाता है, क्योंकि समय आज की तारीख में सबके पास कमी रहती है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो काफ़ी अच्छी कारगर साबित हो रही है। मतलब अगर कहा जाए टाइम सेविंग है सर, न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड है, बच्चों की हर चीज़ को बहुत बारीकी से पकड़ लेती है और मतलब हर तरह से अगर कहा जाए पेरेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए, बच्चों की आंखों की जांच के लिए ये लाभकारी है मशीन। सर अगला सवाल मेरा है, ये न्यू टेक्नोलॉजी से क्या कहते हैं, सिर्फ चश्मे के नंबर की जाँच हो सकती है या फिर स्क्रीनिंग होती है? देखिए, चश्मे की जांच तो काफ़ी अच्छी तरह से बता देता है। केवल ये है कि क्योंकि अनडायलेटेड अभी जो टेक्नोलॉजी आई है, इसको हमें पुतली को बिना फैलाए ही जांच कर सकते हैं। पुतली को फैलाने के बाद इस मशीन से भी जांच करने की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है, क्योंकि एक बार पुतली बड़ी हो जाती है तो ये मशीन चश्मे का नंबर नहीं दे सकती। और प्लस इसकी रेंज भी है, ये +6 से लेकर -6-7 नंबर तक तो बता देती है, लेकिन यदि किसी को 10-12 नंबर है, बहुत ज़्यादा है, तो उसका अंदाज़ा इससे नहीं लगता। लेकिन क्योंकि अगर मशीन ये बता देगी कि इसका नंबर उस रेंज से ज़्यादा है, तो उस बच्चे को हम स्क्रीनिंग के आगे कंप्लीट टेस्ट की तरफ हम डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। चश्मे का नंबर जिसका नॉर्म इस रेंज में है, बहुत अच्छी तरह बता देती है। और ये देखा गया है कि जो उसकी रीडिंग आती है, जो बाकी हमारी टेक्नोलॉजी को, कि हमने उन बच्चों में ट्राई करके देखा जो कि कोऑपरेटिव है, 4-5 साल 6 साल के हैं, तो रीडिंग काफ़ी अच्छी तरह मैच कर जाती है। तो यहाँ मानते हैं कि यदि छोटे बच्चों में जो कोऑपरेट नहीं कर रखे, वहाँ जो रीडिंग आती है काफ़ी हद तक की जेन्युइन रीडिंग दे देती है। इसके अलावा केवल चश्मे का नंबर नहीं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चों की आंखों में, जिसका हम जो उसकी जो इमेज मिलती है, क्योंकि इमेज इंफ्रारेड इमेज बेस्ड इससे एक तरह से हमें रीडिंग मिलती है। तो बच्चे के होगी अंधेरे में इंफ्रारेड, आपने देखा होगा, आप सीसीटीवी कैमरे भी होते हैं इंफ्रारेड, उससे बच्चों को तेज रोशनी नहीं मिलती, तो वो आराम से आंख खोल के वहाँ देख पाते हैं। और उस इमेज की वजह से बच्चों को जो हम जब चेक करते हैं तो हमें कुछ और बीमारियों का अंदाज़ा लग जाता है, स्क्रीनिंग हो जाती है, जैसे कि किसी बच्चों की आंख में स्क्विंट तो नहीं है, दूसरा एनाइसोमेट्रोपी यानी कि चश्मे के नंबर का डिफरेंस तो नहीं है, किसी की पुतली का साइज़ छोटी बड़ी तो नहीं है, और इसमें जो हमें रिफ्लेक्स मिलता है, रेड रिफ्लेक्स, उससे ये भी पता लग जाता है कि यदि आँख के अंदर कोई ऐसी बीमारी पड़ी है, जैसे किसी को रेटिनल डिटैचमेंट है बच्चे को, या कोई एडवांस कैंसर है आँख में, या कोई एडवांस कैटरैक्ट है। एडवांस की बात कर रहा हूँ, छोटी स्टेज पे इस मशीन से पता नहीं लगेगा, लेकिन एडवांस स्टेज पे तो उसका अंदाज़ा लग सकता है। उस अंदाजे के बाद हम आपको रेफ़र कर सकते हैं कि आपको अपने बच्चों को डिटेल चेकअप कराने की ज़रूरत है, जिसके लिए कि नॉर्मल जो टेक्निक्स होती हैं, दवाई डाल के चेक करना या बेहोश करके चेक करना, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत कारगर ये टेक्नोलॉजी, और जिसमें देखा जाए बच्चे के बिल्कुल बिना टच किए दूर से ही बच्चों की आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो, चाहे नज़र की हो, चाहे आंखों में कोई रोग है, और आपने कहा एडवांस स्टेज पर अगर रेटिनोब्लास्टोमा है तो उसको भी इस मशीन से पकड़ा जा सकता है, और छोटी मोटी बीमारियों को भी इशारा मशीन कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा की, बताया, क्योंकि बच्चों के साथ ये देखा जाता है कि वो जब भी आंखों की जांच कराने जाते हैं तो सहयोग नहीं करते हैं, और ये न्यू टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए कारगर होगी, साबित होगी, क्योंकि कोई परेशानी होगी बच्चों की बचाई जा सकती है। और आपने कहा कि टाइम सेविंग बहुत है, टाइम बहुत बचता है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो देखा आपने, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने आपको बताया, इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया, किस प्रकार की आंखों की समस्या अगर बच्चों के अंदर है किसी प्रकार की, तो इस नई मशीन के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी है, साथ ही साथ कहा जाता है कि बच्चे बहुत बार जांच में सहयोग नहीं देते हैं, लेकिन यह है कि बिना बच्चों को छुए दूर से ही आंखों की हर प्रकार की जाँच कर लेती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।